हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। एसएससी एमटीएस 2024 के फॉर्म्स कब निकलेंगे। बहुत सारे बच्चों को अब ऐसा लग रहा है क्या फॉर्म्स आएंगे भी या नहीं आएंगे, वैकेंसीज कितनी आएंगी, कौन कौन से डिपार्टमेंट में आएंगी, एग्जाम होगा तो कब होगा, क्या आपको पढ़ना चाहिए, एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा। ऐसे सारे सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिल जाएंगे। माय नेम इज हेमंत, मैं हूँ आज की वीडियो का होस्ट। तो एक एक करके आपके सारे सवालों का जवाब देखते हैं। देखिए, एमटीएस 2024 जो है वो आपका 7 मई को फॉर्म निकलने वाले थे, जुलाई अगस्त में पेपर होने वाला था। ठीक है, तो फॉर्म जो है आपके 7 मई को तो निकले नहीं, आज हो चुकी है आपकी 16 मई। ठीक है, फॉर्म को अब तक निकल जाना चाहिए था। फॉर्म कब निकलेंगे, लगभग हमारा सीएचएसएल का 2 अप्रैल को फॉर्म निकलना था, वो 8 अप्रैल को निकला। इलेक्शंस की वजह से सारी चीज़ें डिले हो गई। हमारा सीपीयू का एग्ज़ाम जो होना था मई में, वो हमारा पहुंच गया जून एंड में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है चल रही हैं एज पर दी इलेक्शन शेड्यूल। थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं किताबों के बारे में भी बताऊंगा और कौन कौन से डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन करते हो पहले बता दूं। सीपीडब्ल्यूडी, इनकम टैक्स, जीएसटी, नार्कोटिक्स, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज और ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट जैसे एसएससी हेडक्वार्टर, उसमें भी आप ज्वाइन करते हो एज ए एमटीएस। ठीक है, तो एसएससी एमटीएस की प्रोफाइल इतनी बुरी नहीं है जितनी आप सोचते हो, ये आपको जितनी बताई होती है। कुछ डिपार्टमेंट को छोड़ के बाकी सारे बढ़िया होते हैं। इनकम टैक्स काफ़ी बढ़िया है, मैं इसमें पर्सनली रहा हूँ तो अपना एक्सपीरियंस भी रहा है मेरा। एमटीएस से टैक्स असिस्टेंट आप बहुत जल्दी बन जाते हो 3 से 4 साल में, तो अच्छा डिपार्टमेंट है। सीपीडब्ल्यूडी अपने आप में एक अच्छा डिपार्टमेंट है। हवलदार नार्कोटिक्स बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। जीएसटी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पर आपका अभी मैं समझाऊंगा एक एक करके चीज़ें क्या रहती है। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। डिपार्टमेंट वाइज कितनी वैकेंसी आ सकती है ये भी बताऊंगा। एग्ज़ाम डेट तो आपकी जुलाई अगस्त ही रहेगी, जुलाई एंड या अगस्त स्टार्टिंग, तभी आपका एग्ज़ाम होगा। एक ही लेवल का एग्ज़ाम होता है इसमें, जिसमें आपकी मैथ्स, रीजनिंग आती है सेशन 1 में, सेशन 2 में आपकी आती है जीके और इंग्लिश। सेशन 1 जो होता है वो आपका क्वालिफाइंग सेशन 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, सेशन 2 में आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। यहाँ पर आपके 20-20 क्वेश्चन आते हैं, लगभग ये 120 नंबर के होते हैं और ये आपके 25-25 क्वेश्चन आते हैं जो 150 नंबर के होते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, यहाँ पर 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है गलत होने पे। यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी आप कितने भी तुक्के लगा सकते हैं। प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए आपको, कुछ बेसिक बुक्स ले लेनी चाहिए जिसने अभी तक कुछ नहीं किया है। ठीक है, जैसे आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही है अभी किरण पब्लिकेशन की बुक्स है, इन्हें आप ले सकते हो। किरण पब्लिकेशन में आपको हर सब्जेक्ट की मिल जाएगी। इसमें टीसीएस के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सॉल्व मिलेंगे 2019 से 23 तक के। टीसीएस बता दूं आपको 2018 के बाद आया था और उसमें जो भी उन्होंने एग्जाम लिए थे वही वेंडर था, तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे अगस्त के, अक्टूबर नवंबर, जब जब ये एमटीएस का एग्जाम हुआ है। ठीक है, लेटेस्ट सितंबर 23 के भी इसमें मिल जाएंगे। फ़ायदा क्या होगा इन पेपर्स को लगाने से वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। मैथ, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग चारों के होंगे। इससे आपको पकड़ बन जाएगी लास्ट 2 महीने में आपकी कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आप जो है कर सकते हो इस एग्जाम में, कितना आपका स्कोर आ रहा है। पेपर बहुत इजी आता है एमटीएस का, इतना टफ नहीं आता। अगर आपने थोड़ी सी भी तैयारी किसी भी एग्जाम की करी हुई है, थोड़ा भी एप्टीट्यूड पर ग्रिप है, तो आप इजीली निकाल लोगे। नहीं है फिर भी 2 महीने कोशिश करना, हो सकता है निकल जाए। ठीक है, एक वर्कबुक भी आती है, प्रैक्टिस वर्कबुक, जिसमें इनके खुद के क्वेश्चन है किरण पब्लिकेशन के, चारों सब्जेक्ट के, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 30 सेट लगभग उसमें है, अच्छे क्वालिटी के टेस्ट रहते हैं। हमने भी स्टार्टिंग में किरण की बुक पढ़ी थी जब तैयारी करी थी। लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि बहुत सारे बच्चों को लिंक मिलता नहीं है इसलिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं बात करता हूँ आपका जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये, कि जो आपका एग्ज़ाम स्केड्यूल है वो लगभग आपका देखोगे आप 7 मई को है। पेपर जो है वो जुलाई अगस्त में होना है। अब 7 मई से कब हो सकता है उस पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। इलेक्शन की वजह से हो सकता है ये एग्ज़ाम आपका फॉर्म जो है वो 2 जून के बाद ही निकले, ये भी पॉसिबिलिटी है। और हो सकता है कि आपका 10 दिन के अंदर हो जाए, जैसा सीएचएसएल का डिले हुआ था, 1 वीक बाद आ गया था। तो हो सकता है आपका कल भी आ सकता है, और नहीं आया तो इलेक्शन के बाद तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। इस चीज़ की आप टेंशन छोड़ दो। ठीक है, और अब मैं बात करता हूँ कि आपकी जो है तैयारी में आपको क्या क्या करना है। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट के लिए, आप टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट के लिए पास प्रो ले लो। ये साल भर का रहेगा, लगभग 307 रुपये का रहेगा। इससे क्या होगा, ऑनलाइन आपको पता लग जाएगा कितने बच्चे कॉम्पीट कर रहे हैं, कितने बच्चे एमटीएस का दे रहे हैं और वो रियल में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। मॉक टेस्ट से क्या होता है, आपको ये भी पता चलेगा आपकी रैंक कितनी है उन बच्चों में, तो आपको रैंक पता चल जाएगी। तो उस हिसाब से आप जो है अपनी तैयारी को और बढ़ा सकते हो। अभी डिस्काउंट है 16 मई तक, इसकी डिस्काउंट की डेट है।
इसके बाद यानी आज के बाद ये प्राइस बढ़ जाएंगे आपके। उसके बाद आपको 700 में जो भी डिस्काउंट मिलेगा वो मिलेगा। अभी सबसे लोवेस्ट चल रहा है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मॉक टेस्ट देने के बहुत फायदे होते हैं, लगभग 100 से 150 मॉक टेस्ट तो आपको देने ही चाहिए अगर इतना टाइम रहता है तो। अगर अभी 2 महीने तो लगभग एक दिन के 2 मॉक टेस्ट मान के चलो, एक पेपर 1.5 घंटे का होता है, उस हिसाब से आपको देना ही चाहिए, ठीक है। ये आपका CHSL वाला था जो डिले हुआ था, और सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस वाला भी आप देखोगे अब ये लास्ट में पहुंच गया जून के, जो कि स्टार्टिंग में होना था मई के। ये सब इलेक्शन की वजह से है, इसलिए मैं और अब प्रोफाइल भी डिस्कस थोड़ी सी करना चाहूँगा मैं। प्रोफाइल में क्या है कि आपको जो है वो थोड़ी बड़ी चीज़ों पे ध्यान देना है, जो खासकर बच्चे गलती करते हैं। अभी फॉर्म भरते वक्त प्रोफाइल पूछी जाएगी आपसे कि कौन सी आप पोस्ट को रखते हो, प्लस स्टेट पूछे जाएंगे। जिस स्टेट से आप भरते हो, सपोज आप जो है केरला से हो और आपने भर दिया ये पेपर मुंबई से, तो आपको पहले मुंबई मिलेगा, उसके बाद डिपार्टमेंट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि आप जो है पहले डिपार्टमेंट चूज करेंगे फिर स्टेट, यहाँ पहले स्टेट भरनी होती है आपको। तो ऑलवेज प्रेफर योर होम स्टेट। लगभग 15 से ज़्यादा रीजनल लैंग्वेज में पेपर होता है, अपने घर के आसपास वाले स्टेट ऑप्ट करें। अगर उस स्टेट में उन डिपार्टमेंट की वैकेंसी है तो फिर वो आपको अलॉट होंगे। जैसे इनकम टैक्स की अगर मान लो केरला में नहीं है तो आपको अलॉट नहीं होगा, केरला में जो है वो अलॉट होंगे, और ये भी मेरिट बेसिस पे होंगे। यानी 270 में से जिसके ज़्यादा नंबर आएंगे ना, उसी को वो पोस्ट उस ऑर्डर में मिलेगी, ठीक है। स्टेट मिलेगा पहले, फिर पोस्ट मिलेगी। तो ऐसा भी होता है, जिसके खराब नंबर होते हैं ना वो भी फायदे में होता है। उसको खराब स्टेट तो मिलती है, अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाता है, तो उसका प्रमोशन हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। तो MTS में यही है कि आपके लक का भी थोड़ा फैक्टर है। बाकी आप तैयारी करते रहो, मैं आपके साथ हूँ। हवलदार की अगर मैं बात करूँ तो हवलदार नार्कोटिक्स बढ़िया रहता है, वहाँ पर आपको फील्ड वर्क भी सीखने को मिलता है सब इंस्पेक्टर के साथ, जहाँ अफीम की खेती होती है। वहीं अगर मैं बात करूँ GST में, वहाँ आपको बैल पर रखा जाता है ज़्यादातर, कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, चीफ कमिश्नर। वहाँ पर आपका काम किसी को कॉल फॉर करना या फिर फाइलों को इधर उधर भेजना रहता है। वो भी अच्छा है, आपको AC में बैठे रहना है, पूरे दिन सिटिंग रहती है। 30,000 के अप्रोक्स आपको इन हैंड सैलरी मिल जाती है XCT के अंदर, तो इतना बुरा नहीं है जितना बाहर बताया जाता है। SSC हेडक्वार्टर में हो तो आपको वैसी चीज़ें पता रहेंगी और आपको तैयारी करने का और ज़्यादा मन करेगा जब आपको वैकेंसीज़ का पहले से आइडिया रहेगा। तो ये सारी चीज़ें कहीं और पता नहीं चलेंगी, इस चैनल पर हम शेयर करते हैं। हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो हमने डाला हुआ है, ठीक है। CHSL की भी डेट जो बढ़ी थी वो 8 अप्रैल हो गई थी, ऐसी इसकी हो जाएगी। अगर मैं वैकेंसी की बात करूँ कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, डिपार्टमेंट ने अपनी कैडर स्ट्रेंथ रिवाइज करी है, उस हिसाब से MTS की लगभग पिछले साल जो वैकेंसी आई थी 1100-1200, उससे काफ़ी ज़्यादा आएंगी। लगभग 2 से 2,500 आप मान के चलो MTS की रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, ठीक है। अभी ये अनुमान है, बाकी देखते हैं, आपके साथ जल्दी शेयर कर देंगे। बने रहें टेलीग्राम SSC Core 123 पर भी। आज की वीडियो में इतना ही, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और वीडियो।